8 को वाइंड अप करते हैं और इसका मेन ही चैप्टर या मेन ही ऐसे जो टॉपिक क्लियर करते हैं वो होता है कीमियाई मसवाद को मुतवाज़न कैसे करें। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कीमियाई मसवाद को मुतवाज़न कैसे करें। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। 5 नंबर का 10 नंबर का कंफर्म आता है। तो अब देखो आपके पास जो भी क्वेश्चन आती है तो उसके लिए मैंने आपको ट्रायल एरर का मेथड पहले ही बता दिया था एक वीडियो में कि ट्रायल एरर का मेथड क्या है या कीमियाई मसवाद को मुतवाज़न कैसे करेंगे। वो आपने 5 उसूल अपनाने हैं। सबसे पहला जो रूल है, आपने एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पर गौर करना है। दूसरा जो पॉइंट आपको बताया था, हर एलिमेंट के एटमों की तादाद आपने लिख देनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, कोई भी मखसूस अदद हो, 2 हो, 3 हो, 4 वगैरह, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देना है उन अदाद को, ठीक है, उन एलिमेंट को। अब इसके बाद 4 नंबर पे आपने फिर से दोबारा चेक कर लेना है कि कोई अगर रह गया तो वो आपने सॉल्व कर लेना है। 5 में आपने लास्ट में आपने 5 जो नंबर है उसमें आपने 2 एटमी जो मॉलिक्यूल है उनको सॉल्व करना है। 2 एटमी मॉलिक्यूल में आपके क्लोरीन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन है, ये सारे 2 एटमी मॉलिक्यूल है, इनको हमेशा लास्ट में करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये इक्वेशन है H2 + O2, पानी वाली एग्जांपल ले रहे हैं यार, पानी किस तरह बनता है पता है ना सबको, H2O, ठीक है। अब इसको मुतवाज़न कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 5 रूल बताए थे, उन्हीं की मदद से करेंगे। एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पर गौर करेंगे, ये आपके मुतावलात होते हैं, ये आपके हासिलात। इनका दूसरा नाम जो होता है रिएक्ट्स और इनका दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्ट और प्रोडक्ट जो एलिमेंट होते हैं इनके एटमों की तादाद हमने बराबर करनी होती है। एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पर गौर करेंगे, तो अगर इधर हाइड्रोजन के एटम देख रहे हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के देखेंगे। अब देखो मैंने कहा था लास्ट में 2 एटमी मॉलिक्यूल हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे और मॉलिक्यूल पड़े ही नहीं है, इसलिए हम 2 एटमी मॉलिक्यूल को ही हल कर लेते हैं। हाइड्रोजन के इधर 2 है तो इसके ऊपर आपने 2 लिख देने हैं, ये इसके 2 एटम हो गया। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, दोनों बराबर हो गए। अब इधर देखो ऑक्सीजन के इधर 2 पड़े हैं और सॉरी हासिलात में या प्रोडक्ट में कितने पड़े हैं, इसके नीचे अगर कोई एटम हो तो उसका मतलब है 1 है। अब इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये कैसे बराबर करने हैं ये आज हमने सीखना है इंशाअल्लाह। तो अब देखो यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप देखो ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, क्योंकि इधर 1 था, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, ज़रब हुआ तो 2 बन गया। लेकिन और कुछ और भी पड़ा है, अगर और किया जाए तो ये 2 है ना, ये इसके साथ भी ज़रब हो रहा है, तो 2 2 कितने हो गए, 4। क्लियर। अब ऑक्सीजन के तो बराबर हो गए, दोनों के 2 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 आ गए, तो हाइड्रोजन के 4 करने के लिए हम इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हाइड्रोजन के इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4, ऑक्सीजन के इधर भी 2 और इधर भी 2। क्लियर। इसी तरह आपने सारी इक्वेशनें हल करनी है, सॉल्व करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट अक्सर कहते रहते हैं कि सर हम ये किस तरह करें, हम भूल जाते हैं, तो आपने एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पे गौर करना है और भी एटमों की तादाद लिखते जाना है, और 2 3 4 में से कोई भी आपको नंबर लगे उस पर आपने उसके साथ ज़रब देते जाना है और फिर आपकी मसवाद जो होगी मुतवाज़न हो जाएगी। इसी तरह कुछ हम बड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, तो वहाँ पे आपको पता है ना, पहले भी आपको एक दफा बताया था यार प्रीवियस वीडियो में कि पौधे अपनी खुराक पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। उसी मसवाद को ले लेते हैं, क्या है, पौधे H2O यानी पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं C6H12O6। और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं। अब देखो एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पे हमने गौर करना है। अब देखो हाइड्रोजन है, सिर्फ आपने हाइड्रोजन पे ही फोकस रखना है। अब देखो हाइड्रोजन की इधर 2 है तो इधर कितने हैं, 12, तो ये 12 कैसे होंगे, कैसे 12 करेंगे, अगर किस हिस्से से ज़रब दे तो ये 12 हो जाए। अब देखो ये 12 है तो हम इधर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के बन जाएंगे, 12। चलो हमने 1 के तो बराबर कर दिए। अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के इधर 1 है, ठीक है, और इधर 2 2 और 1 3 पड़े हैं ऐसे समझो, और इधर कितने हैं, 6 और 2 8, ठीक है। ऑक्सीजन का 1, इसके नीचे 6 लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 8 है। तो हम कौन से मकसूद, अब देखो सॉरी यहाँ पे अगर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ 12,
अब 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे एक है लिखा नहीं गया, तो 6 एकम 6, क्लियर। 6 और 2 8, इधर 8 है और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 और 2 8, क्लियर। ये भी बराबर है, ऑक्सीजन के भी बराबर है, कोई इश्यू नहीं है। हाइड्रोजन के भी आपने बराबर कर दिए। अब देखो इधर कार्बन का 1 है, इधर कार्बन के 6 हैं, तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को इससे तरफ दे देंगे, क्लियर। जिस तरफ बराबर ना हो रहे हो ना, वही वाला डिजिट आपने क्या करना है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे मुकाबलात में या हासिलात में जाके उसी हिस्से से ज़रब दे देनी है। अब 6 2 कितने हो गए, सॉरी 6 एकम 6 और कुछ और फर्क भी पड़े, चलो कारोबार के तो 6 हो गए, लेकिन ये 6 इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 12। और एक बात यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे क्या गलती कर बैठते हैं, अब देखो ये जो 6 हम इधर ज़रब दे रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, हमने इसको अगर मुख्तसार करना है तो इसी के साथ ज़रब दे दिया है, अगर इसको मुख्तसार करना है सॉरी इसके एटम पूरे कर लिए तो इधर ज़रब दे रहे होते हैं, बीच में ये नंबर लिखे होते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मिस्टेक होती है बहुत सारी। अब देखो ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड के शुरू में आपने कोई भी अदद अगर ज़रब देना है ना, तो शुरू में आपने स्टार्ट में ज़रब देना है, स्टार्ट में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ऑक्सीजन के भी 12 हो गए, इधर ये 6 हो गए, कार्बन का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में मसला आ रहा है कैसे। अब देखो ऑक्सीजन की इधर 6 पड़े हैं, इधर 12, 6 और 12 कितने हो गए 18, यहाँ पे अब इशू बनेगा, ऑक्सीजन की इधर 6 है और 2 8, अब 8 है, अब क्या कौन से हिस्से से ज़रब दें, तो यहाँ पे जो 18 है इसके बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए। अगर ये 6 और 2 8 है तो यहाँ पे अगर हम करें 6 2 12, अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 12 और 2 ये पड़ा है हमारे पास, सॉरी 6 ये पड़ा है, 12 और 6 18, क्लियर। आप देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 12, इधर कितने हैं 12, अब ऑक्सीजन के इधर 6 और 12 कितने हो गए 18, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 और 12 कितने हो गए 18। अब इसी तरह कार्बन के इधर कितने हैं 6, कार्बन के इधर कितने हैं 6, अब ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 12 और ऑक्सीजन के सॉरी हाँ ऑक्सीजन पे तो क्लियर कर लिया था, 12 और 6 18, इधर 12 और 6 18। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह मुतबादल करते हैं, चाहे जिस किस्म की भी एक आपके पास क्वेश्चन हो तो आपने इस तरह इस मेथड के साथ आपने मुतबादल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई मसला हो तो बीच में बता देना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।